Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we go to the second lecture of the Civil Procedure Code 2. So, it is the Order 27, Rule 2. The person authorized to act for government. The person being an ex officio or otherwise authorized to act for the government in respect any judicial proceeding shall be deemed to be the recognized agent by whom appearance, act, and applications under this code may be made or done on behalf of the government. So ऐसा बंदा जिसको ऑथोराइज कर दे गवर्नमेंट, he shall be called agent of the government and he shall be the a fit person for the judicial proceeding. यानी जुडिशल प्रोसीडिंग जो भी होंगी उसमें उसे समझा जाएगा कि जनाब ये एक रिकॉग्नाइज एजेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और उसने वही एक्ट करने हैं, जो भी वो एक्ट करेगा वो समझा जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. इसका रूल 3 कहता है कि प्लेंट्स इन सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इन सूट by or against the government instead of inserting in the name in the plaint the name and description and place of residence of the plaintiff or defendant, it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79. जब कोई प्लेंट दाखिल होती है गवर्नमेंट की साइड से, या कोई हम जो है अगर कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका जो एजेंट है जो कि अथोराइज पर्सन है एट दैट टाइम मस्ट इंसर्ट हिज नेम. जो एफिडेविट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर उसका नाम लाजमी आएगा, उसका जनाब अली ओहदा आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, डिपार्टमेंट लिखा जाएगा एज़ पर द स्कीम ऑफ सेक्शन 79, जो कि मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं. इसका रूल 4 कहता है कि एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस, द गवर्नमेंट प्लेडर इन एनी कोर्ट शेल बी द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग प्रोसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इशूड बाय सच कोर्ट. प्लेडर की मतलब जो उनके सरकारी वकील होते हैं, जिन्हें हम जो है अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, तो खैर वो हो गए उनकी साइड पे, क्रिमिनल साइड पे. ये डीपीपी वगैरह जो होते हैं या अपना इस तरह से जो होते हैं जो वहाँ पर सिविल साइड पे एक्ट कर रहे होते हैं, सरकारी वकला जिन्हें आप समझें कहा जाता है, वो जो हैं वो प्लेडर्स जो हैं, जो उनके वकला जो हैं, जिसको प्लीडर्स है, सही लफ्ज़ प्लीडर्स जो हैं, वो उन्होंने लाजमी जो है वो प्रोसेस जो रिसीव करना है. लेकिन उमूमन ये होता है कि जी हमें तो डिपार्टमेंट वाले आएँ, वो हमें आकर दें, आप डिपार्टमेंट को जो है वो सर्विस करवाएं. लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो जाए और आपके जो है डिस्ट्रिक्ट अटार्नीज़ जो ये होते हैं, डीडीएस जो होते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी हो गया या डीए हो गया, डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ये होते हैं, ये अगर इस तरह से अगर कहें तो उन्हें ऑन द स्पॉट कहा जाता है कि जी आप ऑथोराइज पर्सन हैं, और आपने जहाँ पर लफ्ज़ शल भी यूज़ होता है तो उसका मकसद होता है कि आपने लाजमी रिसीव करना है, और आप रिसीव करेंगे तो उनकी जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाती है, उनकी सर्विस जो है वो गुड तस्वर की जाती है कि जनाब सर्विस होगी गवर्नमेंट साइड पे. अब क्या करना है, अब उनकी क्या ड्यूटी है? अब उनकी ड्यूटी ये है कि सेक्शन 5 कहता है कि फिक्सिंग ऑफ डे फॉर अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. फिर जो है एक डे फिक्स कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो है जब वो ले लेंगे अपना क्या कहते हैं प्रोसेस वसूल कर लेंगे, तो फिर सेक्शन 5 जो है वो इन्वोक होता है. वो कहता है कि दी कोर्ट इन फिक्सिंग द डे फॉर दी गवर्नमेंट टू आंसर टू दी प्लेंट. अब हमने एक प्लेंट दाखिल कर दी जिसमें गवर्नमेंट पार्टी है, उसका प्रोसेस जो है वो हमने रिसीव करवा दिया है, जो प्लेडर है गवर्नमेंट का उसे. अब कोर्ट ने उसे क्या किया है कि उसे टाइम दे दिया. काय के लिए टाइम दे दिया? दी कोर्ट इन फिक्सिंग द टाइम फिक्सिंग द डे फॉर दी गवर्नमेंट टू आंसर टू दी प्लेंट. जो हमने प्लेंट दाखिल किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसका जवाब देने के लिए, उसकी रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए गवर्नमेंट के लिए जो है कोर्ट एक डे फिक्स करेगी. शल अलो है रीज़नेबल टाइम, कि लाजमी तौर पे एक टाइम जो है फिक्स करेगी फॉर द नेसेसरी कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन करने के लिए लाजमी तौर पे जो है, जो ज़रूरी कम्युनिकेशन है किसके साथ, विद द गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट होगा उसके साथ, थ्रू दी प्रॉपर चैनल, मतलब है उसने प्रोसेस रिसीव कर लिया, वो इन्फॉर्म करेगा डिपार्टमेंट को, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट लीडर, ठीक है जनाब। एंड फॉर द इशू ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट लीडर टू अपीयर एंड आंसर ऑन behalf of the government and may extend the time at its direction। अगर जो कोर्ट ने जो उनको टाइम दे दिया है और उस टाइम पे उसका कोई वो जवाब वगैरह नहीं दे सके हैं तो उसके लिए जो है वो जनाब वाली मे, ये देखें लफ्ज़ यहाँ पे है मे एक्सटेंड द टाइम, उसको फिर दोबारा से भी उनकी एप्लीकेशन जो आएगी अंडर सेक्शन 148 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम की, तो उसको जो है कोर्ट अलाउ करके उसे टाइम दे सकती है। अब इसका सेक्शन तो नहीं है, सॉरी, रूल 6 जो है वो कहता है कि अटेंडेंस ऑफ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब जो एजेंट मुकर्रर किया जाएगा, दी कोर्ट में आल्सो इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट प्लीडर इज नॉट accompanied by any person on the part of the government who may be able to answer any material question relating to the suit, direct the attendance of such person। अब अगर प्लीडर अपने उस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के फेवर में कोई ऐसा आंसर्स वगैरह नहीं दे सकता तो उसको लाजमी तौर पे उस डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो होगा, साथ में आएगा, उसकी अटेंडेंस बतौर उसकी जो है आके वो उसको डिपार्टमेंट उसको डायरेक्शन देगा, उसको ऑथोराइज़ करेगा, उसको एजेंट मुकर्रर करेगा कि आप जाएं और जा करके जो गवर्नमेंट के जो प्लीडर साहब हैं, जो डीडीए हैं या मतलब है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी हैं, डीडीए हैं या डीए हैं, उनके साथ जा करके आपने उस केस को प्रोसीड करना है और एफिडेविट्स वगैरह जो भी सॉर्न होगा उस एजेंट के बिहाफ पे होगा। अब इसका रूल 7 कहता है एक्सटेंशन ऑफ द टाइम टू इनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू गवर्नमेंट। अब इस रूल के तहत जो है उनका टाइम जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है कि एक पब्लिक ऑफिसर जो है वो रेफरेंस टू गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के अपने से भी मतलब बाला ऑफिसर को जाके जो है वो बताने के एबल हो कि जनाब अली ये इस तरह की एक प्लेंट आ गई है, उससे अगर कोई डायरेक्शन वगैरह लेनी है तो ये कहते हैं कि वेयर द डिफेंडेंट इज़ ए पब्लिक ऑफिसर and on receiving the summons consider it appear to make a reference to the government before answering the plaint, he may apply to the government to the court to grant such extension of the time fixing in the summons as may be necessary to enable him to make such reference and to receive orders thereon through the upper channel। अब एक केस ही थोड़ा हाई लेवल का है, आपने जो डिप्टी कमिश्नर साहब को बना दिया उसके अंदर पार्टी, तो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं अपने एजेंट के थ्रू या खुद आकर भी टाइम एक्सटेंड करवाएंगे कि जनाब अली मैं अभी कमिश्नर साहब से मशवरा करूँ कि मैं इसका जवाब दावा दाखिल करूँगा, या मैं बोर्ड ऑफ उसके ऊपर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है मैं उनके साथ मशवरा करके इसका जवाब दाखिल करूँगा, तो मुझे इसके लिए टाइम दिया जाए, तो वो लाजमी तौर पर उसे टाइम मिल जाता होता है। अपॉन सच एप्लीकेशन दी कोर्ट शैल एक्सटेंड द टाइम फॉर एज लॉन्ग एज अपीयर्स टू बी नेसेसरी, तो उसे एप्लीकेशन पे जो है वो टाइम मिल जाएगा और उसकी जो है अपीयरेंस को जो है वो नेसेसरी मतलब है कि उसे डायरेक्शन दी जाएगी कि इसमें जनाब अली आपने लाजमी तौर पे ये कर देना है। तो अब इसमें रूल 8 कहता है कि प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। अब क्या प्रोसीजर है कि जब आप एक पब्लिक ऑफिसर, ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं, एसीज़ हैं, जितने भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं या और डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये पब्लिक ऑफिसर्स ही होते हैं और इनको पब्लिक सर्वेंट्स भी कहा जाता है। Where the government undertakes the defense of a suit against a public officer, the government pleader, upon being furnished with authority to appear and answer the plaint। अब प्लीडर साहब आ जाएंगे जो गवर्नमेंट के होंगे, वो जो है आकर के उसका जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। shall apply to the court and upon such application the court shall cause a note of the authority to be entered in the register of civil suits। सिविल सूट्स के अंदर वो उसकी अथॉरिटी जो है वो उसको मेंशन कर दी जाएंगी कि जनाब अली लीडर साहब इसमें आ गए हैं और जनाब अब जो है ये केस में इनकी सर्विस गुड होगी, ये फिर फर्दर जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस रूल 8 का
सब रूल 2 कहता है कि वेयर नो एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट प्लीडर ऑन or before the day fixed in the notice for the defendant to appear and answer, the case shall proceed as in a suit between the private parties. अब जनाब आली, अब अगर उसमें प्लेडर साहब नोटिस भी नहीं लेते हैं और आपके नोटिस सर्व हो जाते हैं और आपकी सर्विस भी गुड तस्वर कर दी जाती है और उनको जो सफिशेंट टाइम है वो भी वो अपना गुजार चुके होते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो जो है कोर्ट उनको उनके जो ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर हैं उसको पकड़ के जेल में डाल देगी या कुछ भी नहीं होना। उसको मतलब है कि एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये ठीक है, नहीं आते हैं तो ना से ये एक्स पार्टी हो गए, बाकी केस जो है वो रन करेगा इन बिटवीन प्राइवेट पार्टीज़ की बिटवीन। फर्दर ये कहता है कि प्रोवाइड दैट दी डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैच्ड अदरवाइज दैन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। वही बात, अगर कोई ऐसी डिग्री वगैरह हो जाती है, ये अरेस्ट या प्रॉपर्टी की अटैचमेंट जो है ये प्राइवेट डिफेंडेंट्स के लिए होती है। इसके अंदर अगर गवर्नमेंट साइड पे कुछ सूट होगा तो उसके अंदर हो सकता है कि फिर जो पब्लिक ऑफिसर है उस पर भी इस चीज़ का अतलाक हो। अच्छा जनाब अली, इसका 8A इसका जो है वो कहता है ऑर्डर सेवनटीन, पीछे शायद मैं 27 कह कर आ गया हूँ कहीं पर, ये ऑर्डर 17 है। ऑर्डर 17 का जो है वो रूल 8A कहता है कि नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। नो सच सिक्योरिटी एज इज मेंशन्ड इन रूल 5 and 6 of the order 41 shall be required from government or where the government has undertaken the defense of the suit from any public officer used in respect of an act alleged to be done by him in his official capacity। उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में उसे कोई आप मतलब है कि कोर्ट जो है कोई से वो श्योरिटी या सिक्योरिटी या कोई ज़मानत नहीं लेगी कि जनाब आपने लाजमी आके जो है इसके अंदर जो आप दावा दाखिल करना है, मतलब इस तरह का प्रेशर कोर्ट उसके ऊपर नहीं अपना जो है बिल्ड कर सकती। सिर्फ जो है उसको मतलब है कि कलम की मार की बात होती है। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके अगेंस्ट लाजमी बात है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस की बात हो रही है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो केस डिक्री भी हो सकता है और हो जाया करते हैं बहुत से केसेस। अब 8B कहता है ऑर्डर 17 का 8B कहता है कि डेफिनेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर। इन दिस ऑर्डर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स रिस्पेक्टिवली। अब इसकी वो जो है वो डेफिनेशन बता रहा है कि गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट प्लीडर क्या है, उसकी डेफिनेशन की बात हो रही है। एंड रिलेटिंग टू एनी सूट बाय or against the federal government or against the public officer in the service of that government, the federal government and such pleader as the government may appoint whether generally or specially for the purpose of this order। अब इसका जो B है वो ओमिट कर दिया गया है 1949 में। अब इसका C कहता है कि रिलेशन टू एनी सूट बाय और अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ ए province, the provincial government and the government pleader or such other pleader as the provincial government may appoint, whether generally or especially for the purpose of this order। तो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। आपका जो है ये आपका ऑर्डर 17 जो है यहाँ पर पूरा हो गया। अब ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन होगी कि गवर्नमेंट क्या है, उसका प्लीडर क्या है। प्लीडर वही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। उन्होंने जो है गवर्नमेंट को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। फिर जब उस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक अथोराइज पर्सन आ जाता है जो कि आप उस डिपार्टमेंट का एजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ही कहलाएंगे और उनके जो तरफ से आ करके सूट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो उनके एजेंट्स कहलाएंगे। और जनाब अली जो कोर्ट्स के अंदर जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सरकारी वकला, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ हैं,
DDA एंड DA, तो वो जनाब गवर्नमेंट के प्रीरेट्स कहलाते हैं, वकील कहलाते हैं गवर्नमेंट के, उनके काउंसल्स कहलाते हैं। और उनका ही काम है कि जनाब अगेंस्ट कोई भी सूट अगर दाखिल होता है गवर्नमेंट के, तो उन्होंने समन्स जो हैं वो रिसीव करना होता है, फिर टाइम लेना होता है, फिर उस डिपार्टमेंट को आगाह करना होता है, डिपार्टमेंट ने अपना एजेंट भेजना होता है, उसने आ करके जो उनको बताना होता है कि जनाब हम किस टाइप से इसका जवाब देना चाहते हैं। अगर वो जवाब दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो एक्स पार्टी जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं, और फर्दर केस जो प्राइवेट पार्टीज़ में होता है वो चलता रहता है। और अगर सिर्फ है ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो फिर वो जो है केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जो है वो डिक्री हो जाता है। तो ये पूरा गेस्ट था इस ऑर्डर 17 का, कि सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो लगता है कि मेरी बुक के अंदर कोई रोला है। रोला क्या है कि ये ऑर्डर 17 है असल में, लेकिन यहाँ पर जो है शायद मिस प्रिंटिंग हुई है, तो ये ऑर्डर 27 है और यहाँ पर जो है सिर्फ 17 लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है आप ऑर्डर 27 ही पढ़ेंगे, और ये ऑर्डर 27 में है सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन अदर ऑफिशियल कैपेसिटी। ये चैप्टर है 27, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है मिस प्रिंटिंग की वजह से ऑर्डर 17 जो है वो आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी ज़रा जोश खताबत में कहीं कहीं जो है इसको जो है वो कर गया हूँ, मिसगाइड हुआ हूँ इस चीज़ से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।